ओम 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 सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्यन्वन्नोतिभिः ओम श्री महागणपतये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मे सन्तु ते मे सन्तु। ओम शांति शांति शांति। एट मंत्र तस्य 114 पेज। तस्य हि तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम् तस्य हि तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम्। और यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो है उपाय। किस चीज का उपाय? ब्रह्म विद्या का उपाय। क्योंकि सेवेंथ वाले जो मंत्र में पूछा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो पूछते हैं कि हमको जो आप उपनिषद बताइए, उपनिषदम वो ब्रूहि। हाँ, पेज 108 पे उपनिषदम वो ब्रूहि। पर ये उपनिषद हे गुरु, आप मुझे उपनिषद बताइए, पर ऑलरेडी उपनिषद तो बता चुके हैं, ये तो एंड पे हम आ गए हैं। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है कि पूछा तो पूर्व पक्ष ने कहा कि हो सकता है कि कुछ अशेष वहां पे कुछ रह गया, कुछ शेष रह गया हो वहां पे, या फिर कोई सहकारी साधन रह गया हो जो कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में हमको हेल्प करता है। कभी कभी हमारे ये डाउट्स होते हैं कि हम लोग को मेडिटेशन करना है, आवश्यक है, उससे उसी से ज्ञान प्राप्ति होगी। या फिर हम लोग को जब तक करना है उसी से ज्ञान प्राप्ति होगी। उसके निवारण के लिए बताया है कि यहाँ पे कोई भी दूसरा शेष ब्रह्म विद्या में नहीं है। ज्ञान इटसेल्फ इज फुल, इज कंप्लीट इन इटसेल्फ टू गिव अस मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें और कोई भी साधन नहीं चाहिए। तो बोले फिर ये नेक्स्ट जो मंत्र आया है, अभी जो हम 8वें मंत्र पे आए हैं, बोले इसमें तस्य तपोदमा कर्म इति प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? ये उपाय है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब हम लोग बोलते हैं कि सहकारी साधन मतलब क्या? सपोर्टिव साधन मतलब इफ दीज थिंग्स आर नॉट डन देन
द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एक्शन वोंट कम। जैसे पुरस्चरण में होता है कि हम लोगों ने ये किया, इतना इतना जप किया, जप करने के बाद में 10% या 5% ऐसा उसका कुछ तो यज्ञ करना पड़ता है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, पुरस्चरण उसका 5 lakhs में होता है, और उसमें कुछ परसेंटेज यज्ञ हवन करने के बाद में ही पुरस्चरण का फल कंप्लीटली मिलता है। अगर हमने कोई यज्ञ किया, आह्वान किया, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे उसके अंगी संबंध से होता है कि पूरा अंग अगर हमने नहीं किया तो अंगी का पूरा नहीं होगा। वैसे ही अष्टांग योग भी, वहां पे भी अष्टांग योग बोला गया है, अष्टांग है वहां पे। समाधि जो है वो उसका लास्ट हम बोलेंगे जो रिजल्ट है, वो बाकी के सारे अगर हम नहीं करेंगे तो समाधि पर नहीं आ पाएगा। हमारी समाधि नहीं है ये, हाँ, योग वाली। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा कि हो सकता है कि वहां पे कुछ एक शेष बाकी हो जो हमें पता नहीं है, तो यहाँ बोला नहीं। वो उपाय हैं, उपाय जो है वो दीज उपायज आर डन बिफोर गेटिंग नॉलेज, एंड एज सुन एज वी गेट नॉलेज इट इज ड्रॉप्ड। अपने आप वो ड्रॉप हो जाता है, इट इज नॉट कंटिन्यूड। अपने आप वो ड्रॉप हो जाए तो ये सहकारी साधन नहीं है, ये उपाय है जो यहाँ पे तप दम इत्यादि बताया गया है। तो हम लोग इस पे ही थे। आइए 114 पे आज हमें कंप्लीट करना है पूरा। हाँ, तो काफी सारा है, वैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। यामिमाम ब्राह्मी उपनिषदा 114 पे लास्ट पेज ही हमने देख लिया है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। यामिमाम ब्राह्मी उपनिषदम तवाग्रे अब्रूमैति, मैंने जो तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए, तव तव मतलब टू यू, तुम्हारे लिए जो मैंने ये उपनिषदम, ब्राह्मी उपनिषदम, परमात्मा का जो जो विषय है उसका जो उपनिषद है वो मैंने जो तुमको बताया है, उसमें क्या है, तस्या उक्ताया उपनिषद प्राप्ति उपाय भूतानि तपादीनि, उसमें ये वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय जो है वो आगे बताए जा रहे हैं। दैट इज नॉट दैट समथिंग एल्स और सम अदर एक्शन is associated with Brahma Vidya, unless these are associated, Brahma Vidya won't give us the fruit, complete fruit, ऐसा नहीं है। ये उपायानि, उपाय भूतानि तपादिनी, these are all उपाय, these are all means of purifying oneself, so that the knowledge, when we have that knowledge, श्रवण करने पर ही that knowledge becomes stable in us। हमारा जिस समय में श्रवण करते हैं उसी समय में ज्ञान हो जाता है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सारा बहुत पढ़ने के बाद में भी ये क्लियर नहीं होता है। हमको लगता है, हम बोलते हैं हम अभी तो हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर लेंगे, उसके बाद में हमारा टाइम आएगा तब हम लोग उस पर मेडिटेट करेंगे, तब हमको ज्ञान होगा। नो, दिस इज रॉन्ग। उसी समय जब श्रवण कर रहे हैं उसी क्षण हमको ज्ञान हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है कि आई एम दैट ब्रह्म ओनली, मैं जीव नहीं हूँ। ये बता दिया आपको, जैसे मैंने बता दिया कि ये किताब है, तो इसको कोई भी आएगा सामने तो इसको हाथी नहीं बोलेगा, पेन नहीं बोलेगा, दिस इज किताब, दिस इज बुक। तो वैसे ही हमको जब बोल दिया है तो ज्ञान हैज हैपेंड ऑलरेडी, बट वी आर नॉट एस्टेब्लिश्ड इन दैट ज्ञान, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो उसके लिए यहाँ पे उपाय बता रहे हैं। उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है तप। ये सारी देखिए, तप नेक्स्ट वाला है, तप कायेंद्रिय मनसाम समाधानम, जिसको कल हमने डिटेल में देखा था। व्हाट इज तप? तपस्या है हमारा काय, मन और मनस, काय इंद्रिय और मन, body, sense organs and the mind, they are all they are all associated, they are all aligned। वो सारे के सारे अलाइंड है, अलाइनमेंट में है, इधर उधर कोई भाग नहीं रहा है। और समाधानम, फोकस्ड ऑन वन थिंग ओनली। कोई इधर से बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है तो मन जो है वो बोल रहा है, हमारा अभी क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है तीनों। हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ बोलता है कि हमको ये चाहिए, ये खाना है, ये पीना है, और हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं आप, हमारा माइंड है वो कुछ और बोलेगा, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है कुछ और बोलेंगे। हाँ, तो ये डिपेंड करता है सभी। तो यहाँ पे ये बोला कायेंद्रिय मनसा समाधानम, दमः उपशमः। दमः क्या है? दमः मतलब है उपशमः। उपशमः मतलब कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो कर्म कर्म अग्नि
होत्रादि, ये भी हमने देख लिया था कि कर्म जो है वहां पे क्या बोला है, कर्म अग्निहोत्रादि, जो हम लोग दूसरे दूसरे जो वैदिक रिचुअल्स कर रहे हैं उसको हम कर्म में लाएंगे, वो भी उपाय है। बट हियर कर्म ऑल्सो मीन्स कर्म योग, बिकॉज द होल डे वी कैन नॉट बी डूइंग अग्निहोत्र कंप्लीटली, हम दिन भर में सुबह से उठ रहे हैं और शाम तक रात तक हम सोने तक हम अग्निहोत्र ही कर रहे हैं, यज्ञ इत्यादि, वो नहीं। वहां पे कर्म का मतलब हो गया कर्म योग, सो दैट इज ऑल्सो वन उपाय। फिर एते ही संस्कृत से सत्व शुद्धि द्वारा, इसके द्वारा ये जो उपाय बताए गए हैं ऊपर, इसके संस्कृत से, इसके कल्चर, ये कल्चर हमने डाला, उससे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि मतलब माइंड की शुद्धि, सत्व शुद्धि मतलब माइंड की शुद्धि जब हो जाती है, प्यूरिटी ऑफ योर हार्ट, तत्व ज्ञानोत्पत्ति दृष्टा, अब उसमें अपने आप ही तत्व ज्ञान जो है अपने आप आने लगता है। ये मृदित कर्मश से अपनी ब्रह्मण्य प्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्तिश्च, अगर वहां पे, अगर वहां उसकी कलमश जो है वो हटा नहीं, प्यूरिटी जो है अगर वहां पे आई नहीं, तो फिर क्या होगा, ब्रह्मण्य अप्रतिपत्ति ही, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, उसको ब्रह्म ज्ञान तो होगा नहीं, उल्टा हो जाएगा, विपरीत प्रतिपत्ति, किसके तरह, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंद्र विरोचन प्रवृत्ति नाम, जैसे इंद्र और विरोचन का जो है वो अलग अलग, एक ही चीज को उन्होंने अलग अलग करके देखा, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही जो है होगा, उसकी हालत होगी, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी नहीं है। तस्मादिह वा अतीतेषु, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आप लोग को अंडरलाइन करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तस्माद इह, इस जन्म में, देयरफॉर इस जन्म में, वह अतीतेषु, पिछले जन्म में, वह बहुषु जन्मांतरेषु, बहुत सारे पिछले जन्मों में, बहुषु जो है प्लूरल का भी प्लूरल है, बहु इटसेल्फ मींस प्लूरल, और बहुषु में मतलब बहुवचन कर दिया है, बहुत सारे जन्मांतरेषु, तप आदि भी, हाँ इतना आसान नहीं है माइंड को ठीक करना। माइंड अगर किसी का ठीक है तो उसने पिछले जन्मों में बहुत तपस्या करके उस माइंड को राग द्वेष से हटा के अपना सुंदर मन बनाया हुआ है, काम क्रोध से हटा के बनाया हुआ है, उसने किया हुआ है वहां पे। नथिंग इज सो इजी। और अगर कुछ हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग दूसरों को देख के बहुत जेलस फील करते हैं, इसका मन इतना शांत है, इतना शांत कैसे रहता है, इतना विपरीत परिस्थिति में भी इसने अपने गोल को कैसे पकड़ के रखा है, he has made that mind। और उसके लिए इसने तप, दम, उपशम इत्यादि ये सारे कर्म, वैसे कर्म योग किया हुआ है। तो यहाँ पे भी ये बोल रहे कृत सत्व शुद्धे ज्ञान, शुद्धे ज्ञान समुत्पद्यते यथाश्रुतम, तो कृत सत्व शुद्धे है, किसका नाम है, स्टूडेंट का नाम है, दिस इज अ नाउन। कृत सत्व शुद्ध है, तो कृत सत्व शुद्ध है मतलब जिसने अपने सत्व को, अपने माइंड को शुद्ध कर लिया है, ज्ञानम समुत्पद्यते यथाश्रुतम, उसको अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, यथाश्रुतम जैसे सुना हुआ है, वो दैट नॉलेज टेक्स प्लेस इन हिम, दैट नॉलेज टेक्स प्लेस। हाँ, तो अब जैसे राग, रागाकार वृत्ति हुई, कामाकार, द्वेषाकार, ये सारी की सारी वृत्तियां हैं, वो सब लूजेंड हो गई हैं उसके अंदर से, कर करके उसने प्रैक्टिस किया हुआ इतना, या he can do long hours of चिंतन, long hours of meditation sitting at one posture, वो उसका कोई भी इंद्रिय जो है वो हिलेगा नहीं, उसने एक इंद्रिय को कमांड दे दिया है, यू हैव टू सिट लाइक दैट, यू वोंट मूव, तो वो मूव होगा ही नहीं। आंख को बोल दिया है तुम खुलोगे नहीं जब तक मैं बोलूंगा नहीं, वो बंद ही रहेगा। माइंड को बोलेंगे कि तुम इस विषय के अलावा कहीं सोचोगे नहीं, वो वही करेगा। ये किया हुआ है उसने, माइंड बनाया हुआ है, इसी को बोलते हैं कृत सत्व शुद्धि है, कृत सत्व शुद्धि। तो अशुद्ध चित्त क्या है, बहुत सारे विजातीय प्रवृत्ति आती रहती, वो एक सी चीज करने बैठेगा, माइंड बोलेगा दूसरी करो, वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा, उसको हजारों चीज उसी समय, वो बंदर वाली स्टोरी आती है, वो बंदर वाले की तरह मानना है, तो तुम बंदर के बारे में मत सोचना, तू वही सोचेगा। तो एकादशी का व्रत होता है, तो एकादशी का व्रत क्या है, नहीं खाएंगे आज, या फिर हम लोग व्रत का खाएंगे, सूखे ऐसे खाने पीने का ही चिंतन होता है, और कुछ नहीं। तो इसी को बोलते हैं अब इम्प्योरिटी। तो नॉलेज टेक्स प्लेस इन है, समुत्पद्यते, समुत्पद्यते यथाश्रुतम, जैसा उसने सुना हुआ है वैसा वैसा हो जाता है। माइंड जो है हमको प्योर इसीलिए बनाना पड़ेगा, उसके लिए
these उपाय आर वेरी इंपॉर्टेंट। तप, तम, कर्म, इति में बाकी के भी आ जाएंगे। इति में जो हम लोग आगे अभी देखेंगे उसमें आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले श्लोक पे आते हैं। यस्य देवे, ये भी हम देख चुके थे कल। यस्य देवे पराभक्ति यथा यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कविता हत्ता प्रकाशन्ते महात्मना। शुद्ध शुद्ध का है इसमें। तो इसमें भी बोला गया कि यस्य मतलब साधकस्य, उस साधक का जिस तरह से पराभक्ति है। कल हमने पराभक्ति भी देख लिया था, अनन्यता। अनन्यता इज इक्वल टू पराभक्ति। हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, बहुत सारा आश्रय वृत्ति नहीं है हमारी। यस्य देवे पराभक्ति, जिस तरह से सुप्रीम डिवोशन है उसका अपने इष्ट में, उसी तरह से उसका गुरु गुरु नहीं सप्तमी है अधिष्ठान, गुरु में भी वैसा ही उसकी भक्ति है। गुरु की भी भक्ति वैसी है। तस्य एते कथता ये अर्थाः प्रकाशम महात्मा। उसी तस्य मतलब उस महात्मा के ही, महात्मा बोला उस महात्मा के ही मन में वो जिस तरह से उसने सुना हुआ है वही आत्मा के बारे में वो अपने आप प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होगा? जैसे हम लोग डर्ट को हटा देते हैं ट्यूबलाइट पर से, तो अपने आप वहां से अंदर से प्रकाश आ जाती है। दैट इज हिज रूप होगी, उसका स्वरूप ही है, अलग से कुछ डालना नहीं है वहां पे। तो वैसे ही बिकम्स, वो जो मीनिंग है उस चीज का, उस ब्रह्म विद्या का, दैट बिकम्स क्लियर इन हिज माइंड। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया था हमारा। तो यथा देवे तथा गुरु में चार चीजें हैं। आज्ञा पालन वृत्ति, कृतज्ञता वृत्ति, सेवा वृत्ति और समर्पण वृत्ति। ये चारों वृत्तियों के साथ में यथा देवे तथा गुरु करना पड़ेगा। क्या क्या है फिर से? आज्ञा पालन की वृत्ति को, जब हमारी आज्ञा पालन की वृत्ति होती है तो अपने आप हमारा माइंड जो है जब वो बोलेगा, मतलब गुरु जब बोलेंगे तत्वमसि, क्योंकि आज्ञा पालन की वृत्ति है वो विश्वास कर। आज्ञा पालन की वृत्ति, कृतज्ञता की वृत्ति, समर्पण की वृत्ति और सेवा की वृत्ति, ये चार चीजें जो है वो दादा भक्ति बोला तुमते अधिक पूरा ही जान। तो गुरु के प्रति इसके बारे में यहाँ बोला प्रत्ययता प्रकाशक है महात्मा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इति मंत्र वर्णात् ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। तो ये बाय दिस मंत्र ऑफ इति मंत्र वर्णात्, यहाँ से हमको देखना है आज। हाँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग थोड़ा सा। बाय दिस मंत्र ऑफ उपनिषद इति मंत्र वर्णात् ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः। ये जो है ये महाभारत से लिया हुआ है। ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये महाभारत से उठाया हुआ। देखिए उनकी विद्वत्ता, हमारे भाष्यकार को क्या है, हम लोग जो बोलते हैं समस्त। भगवान शंकराचार्य जी का जो श्लोक सदाशिव समारंभ नहीं, सदाशिव समारंभ शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। फिर श्रुत, ये बोले श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलय। श्रुति का स्मृति का कहीं से भी हम लोग देखिए, अभी एक श्लोक मुझे बोलना था तो मुझे सब वहां से शुरू करना था। तो इनका देखिए कहाँ कहाँ से उठा के उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसा, knowledge takes place पुंसा टू दैट मैन क्षयात् पापस्य कर्मणः। जब उसका पाप जो है, पाप कर्म जो है वो क्षय हो जाता है जिस समय उसका ज्ञान होता है। मतलब क्या हुआ? पाप के निवृत्ति के बिना ज्ञान पॉसिबल नहीं है। पाप की निवृत्ति मतलब शुद्ध अंतःकरण चाहिए, शुद्धता चाहिए, चिंतन में, इंटेंशंस में, सब में हमको शुद्धता चाहिए। उसके बिना जो है नहीं हो पाएगा ज्ञान, ज्ञान की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं that which makes you forget the Lord and the Guru, that is called पाप। इसको हम लोग बोलते हैं पाप। पाप क्या है? जिस चीज से हम लोग भगवान और गुरु से जो है वो दूर हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाप। हाँ? तो जब हम लोग भगवान को याद करते हैं, तो हम लोग जब तक कर रहे हैं, इवन जब हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तभी भी एक कहीं ना कहीं से हमारे संचित कर्मों पे, संचित पापों पे हथौड़ा पड़ता है कहीं ना कहीं।
एक 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 ईंट जो है, ये इतने सारे हैं ना, एक आध तो नहीं है, इतने सारे हैं, और वहां खत्म होता है और यहाँ पे हम लोग फिर से नया कुछ ना कुछ बना लेते हैं। हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी बनाते रहते हैं। तो जब हम लोग ऐसे इस तरह से भगवान को याद करते रहते हैं, क्या होता है, अपने आप हमारे पाप जो है वो खत्म होते रहते हैं। जब हमारा हृदय बहुत कोमल हो जाएगा, जब हमारा हृदय बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तब वो उसी भगवान को हर जगह में देखने लगेगा। जब वो हर जगह पे भगवान को देखने लगेगा, तो ज्ञान का स्टेप आ गया, ज्ञान धीरे धीरे उसको ज्ञान में हो गया। तो भगवान भागवत में ही एक जगह पे कहते हैं कि जो मेरी पूजा मूर्ति में तो करते हैं, पर बाहर सब लोगों में राग द्वेष इत्यादि करते हैं, उनको मैं भक्त नहीं मानता, उनकी पूजा में नहीं लेता। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। तो पाप जो है क्या होता है, पाप वो भागवत का आभासुर है। कौन है आभासुर? पाप की वृत्ति। इट वॉन्ट्स टू ईट भगवान। हमारे अंदर में भगवत वृत्ति जो है उसको खा लेना चाहता है। उसको खत्म करने का एक ही उपाय है, नाम दे देना है, काम क्रोध इत्यादि से दूर रहने। इति स्मृते है, स्मृति, स्मृति मतलब महाभारत, स्मृति से लिया हुआ है। इति शब्द आगे, इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ। इति जो शब्द लिया हुआ है कहाँ पे? मूल में, मूल में आइए, कर्म इति, कर्म इति जो है ना, तो इति में ये क्या बोल रहे हैं, बोले ये उपलक्षण है, मतलब unmentioned sadhanas like that only, similar to tapa, similar to dama, similar to shama, कर्म इत्यादि। वहां पे इति लगा दिया है ये उपलक्षण के लिए, कि यू हैव टू इंक्लूड ऑल अदर साधनास दैट आर लाइक दीज थिंग। तो इति एवं आदि अन्यद अपि, ऐसे ही अदर्स ऑल्सो, इन दिस वे अदर्स ऑल्सो, ज्ञानोत्पत्तिर उपकारकम अमानित्वम अदम्भित्वम इति आदि उपदर्शितम भवति। कोई बताएगा ये अमानित्वम अदम्भित्वम कहाँ से लिया गया है? बताएगा कोई? बताइए, अमानित्वम अदम्भित्वम कहाँ से लिया गया है? तो ये कोट कर रहे हैं वो, ये कोटेड है। बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही अदर्स ऑल्सो, दोस्त ज्ञानोत्पत्ति उपकारकम, जो उपकारी साधन है, लाइक अमानित्वम अदम्भित्वम। सुना सुना नहीं लग रहा है? गीता 13 चैप्टर। हाँ, गीता 30, वेरी गुड, गीता 13 चैप्टर का है। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सारी चीजें भी उसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। उपदर्शितम भवति, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे वो हम लोगों को हेल्प कर रहा है। आदि मतलब चैप्टर 16 में भी आया है, अभयम संशुद्धि, वहां पे भी आया है। चैप्टर 16 का हो, चैप्टर 13 का हो, इन यहाँ से भी हम लोग उस इति में ऐड कर सकते हैं। ये सारे उपकारी साधन उपाय हैं, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर माइंड, so that when the knowledge happens we can be established in that knowledge, and knowledge does not go away. प्रतिष्ठा पादौ, प्रतिष्ठा नेक्स्ट वर्ड मूल में आई, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पादौ, पादौ इव अस्यास्तेषु हि सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्याम इव पुरुषः। बोले ये प्रतिष्ठा क्या है? बोले पादौ इव, जैसे किसी, हम लोग पैर पर अपने खड़े होते हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा क्या है? पैर। हम जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, कुर्सी हमारी प्रतिष्ठा है। हाँ, तो अगर हम कार में जा रहे हैं तो कार हमारी प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इव अस्याह, इव अस्याह एज इफ, इसके प्रतिष्ठा मतलब जहाँ पे ये बैठा हुआ है, इसके चार पैर हैं ब्रह्म विद्या के, ब्रह्म विद्या इस पे बैठी हुई है, और वही ये चार पाद, तप, कर्म, दम, क्षमा, इति आप बोल दीजिए उसको, इति में बाकी के सारे आ जाएंगे। ये ऐसे सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या। हाँ, ये मतलब क्या है? दिस बीइंग, सत्सु मतलब दिस बीइंग सो, दिस बीइंग सो सरस्वती सप्तमी है। प्रतिष्ठति, इट इज फंक्शनल, ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्याम एव पुरुषः। तो ब्रह्म विद्या स्टार्ट्स ब्लॉसमिंग, ब्रह्म विद्या स्टार्ट्स फंक्शनिंग, ब्रह्म विद्या स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, प्रवर्तते मतलब
प्रवर्तते है ना, ब्लॉसम ब्लॉसम होने लगा, उसका अनुभव होने लगता है उसका, ब्रह्म विद्या का। पदभ्या में पुरुष, जैसे पदभ्या, जैसे पैर से मनुष्य चलने लगता है तो फंक्शनल हो जाता है, वैसे ही इन सब पे प्रतिष्ठित होने के कारण वही ब्रह्म विद्या जो है अब फंक्शनल हो गई। वेदाः चत्वारः। अब आगे प्रतिष्ठा के बाद वेदाः लिया है, एक एक वर्ड ले रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ते। वेदाः चत्वारः, 4 टाइप्स ऑफ वेदा, 4 टाइप्स नहीं, वो 4 वेद है हमारे, इसको किया है। सर्वाणी च अंगानी, और सर्वांगानी मतलब उसके सारे के सारे अंग, उसके कौन कौन से अंग है, शिक्षा दीनी, शिक्षा इत्यादि जो अंग है उसके, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, हाँ, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। इसको आप लोग याद करिएगा कि वेद एक 4 वेद है, और वेदांग क्या क्या है क्या क्या है, व्याकरण, छंद, सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 जो है वेदांग है। जिससे शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष, ये सारे के सारे वेदांग है। षट, ठीक है, षट फुल स्टॉप कर दीजिए षट के बाद। तो ये शिक्षा दीनी, ये सब क्या है, वेदांग है। तो वेद और वेदांग ये दोनों, फुल स्टॉप। कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानाम। तो वेद में क्या क्या है बोल रहे हैं, मतलब वेद पूर्व जो होता है उसमें कर्म के बारे में सारा कर्म कांड, वेद पूर्व में सारा का सारा कर्म कांड, किस तरह से हवन करना है, कितना ईटा लगेगा, कैसे शादी विवाह कैसे होता है, संस्कार दूसरे कैसे होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कर्म कांड के बारे में। और वेद अंत क्या है, वेदांत जिसको हम बोलते हैं, वेद अंत क्या है, वो ज्ञान प्रकाशकत्व, उसमें उपनिषद का पोर्शन आता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म ज्ञान प्रकाशत्वाद वेदानाम तद रक्षणार्थत्वाद अंगानाम प्रतिष्ठात्व। तो वेद जो है तद रक्षणा मतलब वेद के रक्षा के लिए, वेद दे प्रोटेक्ट, वेद कौन, ये वेदांग जो है ये उस वेद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका नॉलेज हमको दे रहे हैं। उस वो नॉलेज को प्रोटेक्ट करके रहे, प्रतिष्ठात्व, इसीलिए उसको भी प्रतिष्ठा बोला गया है, किसका, उस ब्रह्म विद्या का, क्योंकि उसमें भी सारी की सारी चीजें जो है हमको उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के उपाय में ही बताया गया। अथवा मैंने आपको 2 मीनिंग बताए थे, उसमें एक काउ का भी एग्जाम्पल लिया था, एज इफ इट इज एन एनिमल, यहाँ काउ नहीं बोला गया है, बट एज इफ एन एनिमल, और उसकी प्रतिष्ठा मतलब 4 पैर। तो यहाँ पे देखिए, अथवा प्रतिष्ठा शब्द से पाद रूप कल्पनार्थत्वाद, एज इफ इट हैज गॉट 4 feet, एज इफ एन एनिमल हैज गॉट 4 feet, पाद रूप कल्पनार्थत्वाद, इमेजरी, इमेजिनरी नहीं, इमेजरी। तो उसमें एक हमने उपमान या फिर हमने उपमा दे दिया है, एज इफ एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। पाद रूप कल्पनार्थत्वाद वेद, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कर दी, वेदाः तो, वेदाः तो इतराणि सर्वांगानि, तो वेद एंड अदर अंग आर लिम्स ऑफ दैट काउ। जितने भी हमने अभी अंग पढ़े, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, ज्योतिषामपि, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे उस वेद के ही अंग हैं, और वेद के अंग होने के कारण ये उसके पाद है। शिर आदि नहीं, लाइक द अदर लिम्स, जैसे सिर है वैसे ही दूसरे दूसरे लिम्स है उसके। अस्मिन पक्षे शिक्षादीना, इस इन दिस इंटरप्रिटेशन, इन दिस इंटरप्रिटेशन, अस्मिन पक्षे शिक्षादीना, जो होता है शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि, शिक्षादीना वेद ग्रहणन, ग्रहणेन एव ग्रहण कृतम प्रत्येतव्यम, इन वेद देयर अंग इज आल्सो इंक्लूडेड। वेद के जैसे वेद है तो वेदांग जो है, जैसे हम बोलते हैं बॉडी क्या है, सिर, आप आइएगा जरूर, क्यों, यहाँ पूरा का पूरा शरीर लेके आइएगा, सिर को मत घर पे छोड़ के आएगा, नहीं, वो तो हमारा अंग है, वो हम आएंगे तो अपने आप हमारा सिर आ जाए। बंगाली में एक कहावत है, कान टान में माथा आशे, हमने सुना है कि नहीं पता नहीं, कान को खींचेंगे तो सिर भी आएगा, तो इसका ये अंग है, सिर का एक अंग है कान भी,
तो जब हम कान खींचेंगे तो सिर भी आएगा। तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि वेद ग्रहणेन एव ग्रहणकृतं प्रत्येतव्यम्। तो इन वेद देयर अंग इज आल्सो इंक्लूडेड, इट शुड बी अंडरस्टूड। प्रत्येतव्यम मतलब दिस शुड बी वेल अंडरस्टूड, कि उसमें वेदांग भी आ गया। वेद अगर बोला है, ये वाला जो वेद है उसमें वेदांग भी आ गया है। अंगिनी गृहीते अंगानी गृहीतान्येव भवन्ति, ये सेम चीज बोली है वहां पे। व्हेन यू होल्ड द अंग, अंगी ऑल्सो कम्स। जब आपने एक अंग को खींचा, आपने बाल खींचा तो उसके साथ में सिर भी आए, आपने हाथ खींचा तो उसके साथ बॉडी भी आए। तो ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे, अंगिनी गृहीते, अंगी को अगर आप पकड़ रहे हैं, अंग को पकड़ रहे हैं, तो अंगानी गृहीतान्येव, तो वो अंगी भी यहाँ पे आ जाएगा। तद, तद मतलब अंगी, आयतत्वात् अंगाना। आयतत्वात् मतलब डिपेंडेंट, आयतत्वात् मतलब डिपेंडेंट। तो अंगी आयतत्वात् अंगाना, अंगी जो है वो डिपेंड कर रहा है अंग पर। एक अंग को आपने हटा दिया, खत्म कर दिया, नहीं बोल सकते कि फुल बॉडी है। तो उसमें से क्योंकि अंग हट गया, क्षत विक्षत हो गया। सत्यम आयतनम यत्र। अब सत्यम, नेक्स्ट वर्ड, मूल पे आइए। सत्यम, सर्वांगी सत्यम आयतनम, इस वर्ड पे आप बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दैट सत्यम आयतनम, काउ शेड। वो काउ, काउ कहाँ पे रहेगी? गाय कहाँ पे? हम लोग एक सात्विक एनिमल को पकड़ रहे हैं, तो वो कहाँ रहेगी? वो रहेगी अपने काउ शेड में, गौशाला में। तो यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यमिति। तो जहाँ पे ये ब्रह्म, ब्रह्म विद्या इज इक्वल टू काउ, तो वो ब्रह्म विद्या कहाँ पे तिष्ठति, कहाँ पे रहेगा, प्रतिष्ठा कहाँ पे होगी उसकी? सत्यम, सत्यम के ऊपर ही वो उसका बेस रहेगा। अमायिता अकौटिल्यम वांग मन कायाना। ये लाइन फिर से इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, पूरा का पूरा 7वां तक। अमायिता अकौटिल्यम वांग मन कायाना, कॉमा, कॉमा कर दीजिए। मिला आपको? अमायिता अकौटिल्यम, ऊपर से 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन, पेज 118, ऊपर से फिफ्थ लाइन। कौटिल्यम वांग मन कायानाम कौमा तेषु ही आश्रयति विद्या ये अमाया विना साधवः। हाँ, तो बोल रहे वन हु डज नॉट हैव अमायिता मतलब माया, और अकौटिल्यम, हाँ, जिसके पास में क्रूकेडनेस नहीं है, वही कहाँ पे? इन तीनों चीजों में, वांग मना कायाना, बॉडी माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स, माइंड बॉडी एंड स्पीच, इन तीनों में जहाँ पे कुटिलता नहीं है, कुटिलता से जो बात नहीं करता है, जिसके मन में हिडन एजेंडाज नहीं है, जिसमें अमायिता अटैचमेंट नहीं है, उसको ही ज्ञान ये प्राप्त होता है। तेषु ही आश्रित विद्या, उसी पर आश्रित होती है विद्या, सबके पास में नहीं आती विद्या, सबके पास में आना मुश्किल है विद्या। ये अमाई विनः, अमाया विनः साधक, जो अमायावी होते हैं साधु, साधु अमायावी मतलब जिनके पास में सारी के सारी गुड क्वालिटीज हो, जिनके पास में डिटैचमेंट हो, ये सारे जो हमने हमने अभी देखे ना चैप्टर 13 में, अमानित्व अदम्भित्व, वो सारे के सारे हैं वहां पे। तो तभी जाके हमारा हमारा प्यूरिटी ऑफ माइंड रहेगा, और ये विद्या जो है आश्रित होकर वहां पे बैठेगी, अन्यथा ये स्खलित हो जाएगी, ये रहेगी नहीं, और हम लोग जो है परेशान होते रहेंगे। ये चीज यहाँ पे बोला गया है। तो इसको मैंने आपको अंडरलाइन कर ना, असुर प्रकृतिषु माया विषु, असुर प्रकृति के, इसके विपरीत जो लोग हैं उनके पास में नहीं आएगा, नहीं आएगी ब्रह्म विद्या। आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं उसके पास में नहीं आएगी विद्या। तो इसलिए सत्यम जो है वो बहुत जरूरी है हमारे इसमें। ये कौन सा सत्यम है? ये सत्यम जो है, यार कन्विक्शन जब हमारा होता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, और जब हमारा ऋतम होता है, दो चीजें, एक है सत्यम, एक है ऋतम। तो सत्यम मतलब होता है, ऋतम मतलब होता है हमारी बुद्धि में उसके बारे में, और सत्यम होता है हमारे कन्विक्शंस को हम उसी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए आर कन्विक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू श्रुति। तो हमारे उसी को आर ओन कन्विक्शन
जो है इज नॉट कॉल्ड सत्यम। हम अपने हिसाब से हम उसको बना लेते हैं कि नहीं, नॉनवेज हमको खाना चाहिए। तो क्यों खाना चाहिए? ये इतने सारे जानवर बढ़ रहे हैं, आप सोचिए अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर तो पूरी की पूरी सृष्टि इतनी जानवरों से ही भर जाएगी। ये हमने अपना कन्विक्शन बना। एक और भी आया है और बोला है कि कल ही ये सारी बातें पता चली, परसों। बोले कि हम लोग उस एनिमल को इवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं उसको मार के। बोले वो अपने आप तो मर नहीं सकता है, उसको हम जल्दी से मार के उसको अच्छी योनि में वो चला जाएगा क्योंकि वो तो भोग योनि में। तो वाह, क्या! मैंने कहा कि और कोट कर दिया वेद को कि सैक्रिफाइस इज अलाउड। मैंने कहा व्हाट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस मतलब होता है यज्ञ में आप बलि दे रहे हैं, एंड वी डू नॉट डू यज्ञ एवरी टाइम। हाँ, वो हम कभी कभी, वो नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म नहीं है यज्ञ। कभी कभी निमित्त आता है उस हिसाब से करते हैं, बट यू आर ईटिंग नॉनवेज डेली। और उसी वेद ने कर्म कर्मफल का सिद्धांत भी दिया हुआ है, वायु फॉरगेटिंग दैट। हम अपने हिसाब से हम सारी चीजें बनाते हैं, हम अपने हिसाब से लगाएंगे। दिस इज रॉन्ग। तो इसको बोला यहाँ पे कि ये सत्यम नहीं। दैट सत्यम शुड बी एज पर श्रुति, एज पर महात्मा। हम अपने तरफ से ऐसे नहीं बना सकते, ऐसा ये साधना होनी चाहिए। लाइफ demanded by scripture and life demanded by society. They are not different. Life demanded by society and life demanded by scriptures, ये दोनों अलग अलग नहीं है most of the time. But I do not have the grip to live as per that. ये चीज है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वाम वाम मन कायाना, ये सारी की सारी चीजों पे हमारा 80% व्यवहार हमारा टंग से ही होता है, और उसी को हम सबसे ज्यादा हम लोग खराब कर देते हैं। हाँ भाई, उसमें सत्य नहीं आता है। तो कुछ भी छोटी छोटी रीजन पे, छोटे छोटी चीजों पर हम लोग झूठ बोल जाते हैं। जैसे किसी ने इनवाइट किया और हमको शाम को काम इनवाइट किया, हम उसको टालने के लिए हम बोल देते हैं हाँ हाँ हम आए। ये क्या हो गया? असत्य हो गया ना, हमारे जीवा पे तो वो असत्य आ गया। तो छोटी छोटी चीजों में एटलीस्ट हम जब ट्राई करेंगे तब जाके हम बड़े सत्य को पकड़ पाएंगे। स्वामी जी, अखंडानंद जी महाराज जी बोलते हैं ना, तो वो बोलते थे हमेशा कि जब हम व्यवहारिक सत्य को नहीं पकड़ के रख सकते हैं तो हम पारमार्थिक सत्य को कैसे पकड़ के रखेंगे? जब हम इंटरेक्शन में ही उस सत्य का को हम लोग लाते नहीं है जीवन में, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो आत्मा है, हम अनलिमिटेड है, हम फाइनाइट है, हम कहाँ से ये सारी बातें टिकेगी? तो टिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो न असुर प्रकृतिषु मायाविषु, नेक्स्ट पे आते हैं। न येषु जिह्वम अनुतम, फिर से कोट कर रहे हैं, न येषु जिह्वम अनुतम च माया। ये कहाँ से लिया है? ये प्रश्नोपनिषद से लिया है। प्रश्नोपनिषद में 1.1 1.16 1.16 में है ये। बोल रहे हैं यहाँ पे इन होम दीज इन न येषु जिह्वम अनृतम च माया, जिसमें ये दोनों चीजें अब है नहीं, क्रिकेटनेस नहीं है, माया नहीं है। माया मतलब अटैचमेंट, वो सारी चीजें नहीं है। एब्सेंस ऑफ क्रिकेटनेस एंड माया, उसी को ये प्राप्त है सर उपासना। हाँ, इति श्रुते है, उपासना है। तस्मात् देयरफॉर, निगमन होने वाला है। तस्मात् देयरफॉर तस्मात् सत्यम आयतनम इति, दिस इज आयतनम और अपूर्व, क्या? सत्यम, उसी पे ये स्थित होता है। आयतनमिति कल्प्यते, उसकी कल्पना की गई है। यहाँ पे कल्पना क्या की गई है? उसी पे ये तिष्ठित है, इस पे स्थापित है। तपादिषु एवं प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य, इन तो इसे इति में क्या क्या आ जाएगा? सत्य भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर सत्य इसमें ऑलरेडी आ चुका है इति में, तो फिर से सत्यम, सत्यम आयतनम क्यों बोला है? इति में अगर ऑलरेडी वो आ चुका है तो फिर से नहीं आना चाहिए, रिपीट क्यों कर रहे हैं?
बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए रिपीट कर दिया यहाँ पे। तपादिषु एवं प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य, वहां पे तपादि में तो आदि में आ गया सत्य, तो इसमें वहां फिर से क्यों डाल रहे हैं? सत्य से पुनरायतनत्वेन ग्रहणम साधनातिशय, अतिशय अतिशयत्व ज्ञापनार्थम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दिस, टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्यम। इसको फिर से रिपीट करके बोला कि उसी पे स्थापित है। फिर क्या बोल रहे हैं, उसको एम्फसाइज करने के लिए भगवान भाष्यकार ने फिर से एक कोट दे दिया महाभारत से, श्रुति स्मृति पुराण में। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याधितम, एक तुला है, उसमें दो पलड़े हैं, तो एक में आपने क्या डाल दिया? अश्वमेध सहस्त्रम, सहस्त्र 1000 अश्वमेध का फ्रूट डाल दिया, कर्मफल। और दूसरे में सत्यम च तुल्याधितम, दूसरे में सत्य डाल दिया, तो क्या होगा? अश्वमेध सहस्त्राक्ष सत्यम एकम विशिष्यते, वो सत्य का पलड़ा भारी है और अश्वमेध जी का जो पलड़ा है वो हल्का है। ये मीनिंग बताया था। मोर देन अश्वमेध फ्रूट इज सत्य फ्रूट, सत्यम का फ्रूट। ठीक है, प्रीति स्मृति है। यहाँ पे हमारा ये 8th वाला जो है ये खत्म हो गया। हम लोग 9th वाला एक बार पढ़ते हैं। 9th पढ़ते हैं। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थ खंडः। एक और बार, यो वा एतामेव वेदापहत्य, वहां पे आपका क्या लिखा हुआ है? हत्या ही है ना? वेदापहत्य पापमानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थ खंडः। चतुर्थ खंड इति केनोपनिषद समाप्ता। चलिए इसका मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ। यो वा एताम एवं, जो कोई इस तरह से, जो अभी प्रोसीजर बताया गया, एताम एवं, हाँ इस तरह से क्या करता है? एताम क्यों बोला गया है? क्योंकि ब्रह्म विद्या का प्रोनाउन है ये, तो फेमिनिन हो गया है वहां पे, फेमिनिन फॉर ब्रह्म विद्या। विद्या तो स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए। वेदापहृत्य, हाँ अपहृत्य मतलब होगा लिविंग, तो वेद जो इस तरह से, वेद आ जाएगा इधर, यो एवा एताम एवं वेद, जो इस तरह से वो जानता है। अपहृत्य पाप मानव अनंते, जो छोड़, अपहृत्य मतलब लीविंग, जो छोड़ देता है सारे की सारे अपने सिंस को, पापों को, पाप मानव। पाप मानव यहाँ पे पापम, उसी को हम ले लेंगे, पाप को ही ले लेंगे, पापम। उसका क्या फ्रूट दिया हुआ है? अनंते स्वर्गे लोके जेये, वो जाता है वहां पे, यहाँ पे अनंते स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक का मीनिंग स्वर्ग नहीं है यहाँ पे। वी शुड नॉट टेक प्राइमरी मीनिंग, वी विल टेक द सेकेंडरी मीनिंग। मुख्य अर्थ हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ये जो इसका अर्थ होगा, होगा ब्रह्म विद्या या फिर मोक्ष। अनंत, क्योंकि स्वर्ग के नॉट भी अनंत, ये इसके पहले ही अनंते लिखा हुआ है ना, तो अनंते स्वर्गे लोके, तो एडजेक्टिव ऑफ स्वर्ग लोक इज अनंते, तो उस अनंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मतलब अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। दैट स्वर्ग के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जे दैट इज ग्रेटर देन अदर लोक्स ऑल्सो, दैट इज ग्रेटर देन अदर लोक्स ऑल्सो। प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, फिर से देखिए पुनरुक्ति है यहाँ, ये दोष नहीं है। दिस इज फॉर एम्फसिस, दिस इज फॉर टेलिंग अस द इम्पोर्टेंस कि प्रतिष्ठित, वो वहां पे प्रतिष्ठित हो जाएगा। इति चतुर्थ खंड। चलिए नीचे आते हैं हम लोग। यो वा एताम ब्रह्म विद्या, ही इज क्लैरिफाइंग कि वो ब्रह्म विद्या क्या है, व्हाट इज दिस ब्रह्म विद्या। केनेशितम इत्यादि ना यथोक्ताम एवं, जो स्टार्टिंग में हुआ था, फर्स्ट हमारा मंत्र ही था, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रतियुक्त, तो यहाँ पे बोला यथोक्ताम एवं महाभागा। महाभागा मतलब क्या? महान भाग्यम ददाती, ये ब्रह्म विद्या के बारे में बोल रहे हैं। महाभागाम, जो ब्रह्म विद्या, महान भाग्यम ददाती, इट गिव्स यू महाभाग्य, ग्लोरियस महाभाग्यम ददाती। ब्रह्म देवेभ्य इत्यादि स्तुता, जिसकी स्तुति हमने किया था, ब्रह्म देवेभ्य इत्यादि स्तुता। सर्व विद्या प्रतिष्ठा, जो कि सारे, इट इज प्रतिष्ठा ऑफ ऑल द विद्यास।
हाँ, जैसे क्यों बोला है कि प्रतिष्ठा वेद, वेद करके आप फुल स्टॉप कर दीजिए वहां पे। वेद मतलब नोज, वहां पे वर्ब है। कभी वर्ब होता है वेद, कभी नाउन होता है, तो नाउन में हम वो बुक लेंगे, और वेद को यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से हम लोग लेंगे, नोइंग प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो प्रतिष्ठा वेद मतलब जो इसको जानता है उस तरह से। हाँ, अब देखिए कोई भी नॉलेज है वो हमको कुछ करवाती है। सांसारिक जो भी जितने भी नॉलेजेस हैं, यू नीड टू डू समथिंग आफ्टर यू नो समथिंग। आपने रेसिपी एक बहुत अच्छे से जानी, नॉलेज हुआ, आपको बनाना पड़ेगा। आपने कुछ सीखा, कोई गाना सीखा, भजन सीखा, वो गाना पड़ेगा। एनी नॉलेज हियर इज फॉलोड बाय एक्शन। ये कृतकृत्यश्च भारत जो होता है ना, ये सिर्फ इसी में है कि उसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ता है ब्रह्म विद्या के बाद, क्योंकि वहां पे कोई करता है ही नहीं। करता इज एनिहिलेटेड कंप्लीटली। ही क्या है, ही इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज ओन सेल्फ। उसमें कहीं पे दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो कर्म कहाँ से करेगा? कर्म के लिए कारक चाहिए। देयर आर नो कारक, बिकॉज ही इज सीइंग हिमसेल्फ ओनली। अपने अलावा कुछ और है ही नहीं। तो सिर्फ ब्रह्म विद्या ही है जिसके बाद में कोई एक्शन करना शेष नहीं रह जाता है। हाँ, देर इज नो डिजायर, देर इज नो डूअर, देर इज नो एक्शन, देर इज नथिंग टू बी कंप्लीटेड। कुछ भी नहीं है वहां पे। हाँ? और क्या है? कुछ भी कर्म, संसारी कर्म करने के बाद में, संसारी नॉलेज के बाद में कर्म करेंगे, टायर्डनेस आ जाती है। इसके ब्रह्म विद्या के बाद में टायर्डनेस नहीं आएगी, हम टायर्ड नहीं होंगे। ठीक है। और तीसरा चीज क्या है? वॉट एवर यू अटेन after knowledge in the sansar, that will be lost after some time. But this is never, never, never lost. It is always with you. जब एक बार हमको ज्ञान हो गया, उसके बाद में ऐसा नहीं होता है कि फिर से हम अज्ञानी बनते। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो तीन चीजें हैं। क्या है? संसारिक में, संसार में कोई भी ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बाद करना पड़ेगा। संसार का कोई भी ज्ञान से हम लोग कुछ भी प्राप्त परिस्थिति भी करेंगे, या फिर हम कुछ ऑब्जेक्ट प्राप्त करेंगे, वो चला जाएगा, इट बी लॉस्ट। और इसमें टायर्डनेस आ जाता है कर कर। बट कंप्लीटली ऑपोजिट इज ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ करने का शेष नहीं रह जाता है। वो ज्ञान से जो भी प्राप्त होता है, वो स्थिति हमारी कभी जाती नहीं है। और इट गिव्स अस रिजुविनेशन, हम फ्रेश हो जाते हैं जब हम अपने आप से मिल के आते हैं, अपने आप में रहते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए रात में हम लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से मिल के आए हैं। डीप स्लीप अगर हुआ, वो भी इग्नोरेंस के साथ, तो आप हटा दीजिए उस इग्नोरेंस को, तब आप सोचिए कि कितना ज्यादा आनंद है उस लेवल। तो अमृत, अब नेक्स्ट वाले पे आइए। क्या बोल रहे हैं? अमृतत्वम ही विन्दते। फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये फिर से कौन सा मंत्र है ये? अमृतत्वम ही विन्दते, इसी इसी इसका है ये मत, प्रतिबोध कृतम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। ये वही वाला मंत्र है। इक्की उक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलमन्ते निगमयते। ये बोल देने के बाद में भी, उक्तम अपि पहले बोल दिया था उसका फल, फिर से ब्रह्म विद्या फलम अंते निगमयते, फिर से ब्रह्म विद्या का फल जो है उसका निगमन करके समाप्त कर, उपसंहार कर रही है श्रुति माँ। अपहत्य, अब फिर से ऊपर आई। अपहत्य मूल में अपहत्य, लीविंग। हन धातु है, टूपी, हन धातु से बना हुआ है। पाप मानम, ये पाप मानम जो है, इसको हम लोग बोलेंगे पाप होती। पाप मानम, पाप होती। पाप मन भी शब्द होता है और पाप भी शब्द होता है। तो यहाँ पे पापन, पाप, पाप मन शब्द चला है। पाप मान, पाप मानो, पाप मान, पाप मानव, पाप मानो, पाप मान, ऐसा चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे पाप मानम अविद्या काम कर्म लक्षणम। कैसा है वो? दिस इज, ये फेवरेट लाइन है भाष्यकार जी की। पाप मानम अविद्या काम कर्म लक्षणम, जिसके अंदर में अविद्या भी है, जिसके अंदर में कर्म भी है, कामना भी है, वो सब, वो पाप तो करेगा ही। डिजायर जो है, अविद्या जो है, वही पाप का मूल स्रोत है ना। जब तक वो अविद्या है, हमसे हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हम विदाउट एनी पाप वी कैन सर्वाइव।
थोड़ा सा डरावना सा है ये, पर हम डरते नहीं हैं। तो पाप जो है ये क्या करता है, क्रिएट्स ताप। सिन जो है वो हमेशा ताप क्रिएट करता रहता है। वो हमको दूसरों के साथ में भी और हमारे साथ में भी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है, और कहीं ना कहीं आ जाता है एक गिल्ट फीलिंग, एक वृत्ति डेवलप करता है, यू आर अ पापी, यू आर अ पापी, यू आर अ पापी, यू लाइड, तुमने गलत बोला, तुमने गलत काम किया। हाँ, तो ये वृत्ति जो है हमारे ब्रह्म विद्या के लिए बड़ी हानिकारक है। महात्मा लाइफ शुड बी वेरी क्वाइट, एक साधु बनता है, बहुत शांत उसका जीवन होता है, बहुत शांति रहती है उसके जीवन, बिकॉज दे आर सिनलेस, पाप नहीं है वहां पे। हाँ, फिर लक्षणम, यहाँ पे पाप मानव अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम। ये क्या है, संसार का बीज है नेचुरली। अविद्या अगर है तो संसार का बीज तो आपको ला के देगी, संसार परोस के देगी अच्छे से। आपको ये काम करना पसंद है ना, आप ये काम करिए, बहुत अच्छे से आपने काम किया। फिर हमारा थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, पीठ थपथपाने के लिए कोई आ जाएगा, वेल डन, वेरी वेल डन, आपका नाम देके हम पेपर में, आपने इतना अच्छा काम किया, फिर हम बूस्ट अप हो जाते हैं, फिर हम और घुस जाएंगे संसार बीच, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बहुत तपस्या चाहिए, बहुत डिटैचमेंट चाहिए, बहुत विवेक शक्ति चाहिए जानने के लिए कि हम फंस रहे हैं, तो फंसना नहीं, फंस रहे हैं, फंस रहे हैं, फंस रहे हैं। कोई सिन वाला, पापी वाला व्यक्ति होगा ना, उसको अंदर से ये भावना ही नहीं आएगी कि हम फंस रहे हैं, वो ऑफिस जाता रहेगा। ऑफिस का मतलब क्या है पता है, महात्मा लोग बोलते हैं आप पिस, आओ, पिसो मुझे, पिसो, पिसता रहता हूँ वहां। संसार बीजम विधुयान अंते पर्यंते, धू धातु है वहां पे, खत्म कर देना, पूरा साफ कर देना, विधुयांते, लेफ्ट प्रत्यय, हैविंग डिस्ट्रॉयड दैट सिन, उसने अपने सिंस को खत्म कर दिया है, किससे, तपादीना, तप, कर्म, दम इत्यादि से उसे खत्म कर दिया है। पर्यंते, उससे क्या होगा, अनंते स्वर्गे लोके, स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणि इति एतत्, वो सुख आत्मक लोक में हो जाएगा, और वो सुखात्मक लोक क्या है, अपना सेल्फ ही है, जहाँ पे वो अनंते इति विशेषणात् न त्रिविष्टपे, विष्टप मतलब होता है लोक, विष्टप मतलब होता है लोक, त्रि मतलब होता है तीनों लोक, त्रिविष्टप मतलब तीनों लोक। तो विशेष, विशेष है, विशेषणात् न त्रिविष्टप है, तीनों लोकों में ये भूर भुव स्वः नहीं है। तीन लोक है ना त्रिविष्टप, भू पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष, और स्वः स्वर्ग लोक। लेकिन ये तीनों लोगों के बारे में स्वर्गीय लोक नहीं बोला जा रहा है, भाष्यकार जी ने क्लियर कर दिया इसको। नहीं, ये जो तीनों लोगों के अनंत अनंत फल देने वाला है वो सेल्फ, वहां पे इसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। अनंत शब्द औपचारिको अपि स्यात् इति अतः आह जेय इति, या औपचारिकता के लिए या फिर वहां पे बताने के लिए, अनंत इज टू मेंटेन द ग्लोरी, ग्लोरियस बताने के लिए उस लोक की प्राप्ति को बोला है कि जेये, ग्रेटर, दैट इज ग्रेटर देन ऑल दीज थ्री लोकास, ग्रेटर है वो। जेये, जेये, जेये जो शब्द है ये छांदस प्रयोग है, ये हम लोग व्याकरण में यूज नहीं करते हैं, पर हम गलत नहीं बोलते क्योंकि श्रुति माँ ने यूज किया हुआ है, तो हम लोग उसको बोलते हैं छांदस प्रयोग है ये। तो कैसे चलेगा, ये छांदस प्रयोग है, भाष्यकार जी ने उसको क्लियर कर दिया है, ग्रामर पोर्शन है। जायसी, जायसी कर्मणाश्चेत है ना इसमें, गीता में भी एक श्लोक आता है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेटर देन अदर लोका, सर्वम महत्तरे, सुपरलेटिव है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, महत्तरे स्वात्मनि मुख्य एवं प्रतिष्ठति, स्वात्मनि मतलब अपने सेल्फ में ही, ये उसका मीनिंग है। मुख्य मीनिंग है सेल्फ एंड नॉट स्वर्ग, मुख्य मीनिंग जो है उसका वहां पे सेल्फ है एंड नॉट स्वर्ग, जो स्वर्गीय लोके बोला जा रहा है, उसका हमको बोलना है कि इन द सेल्फ ही इज एस्टेब्लिश एव, वहां पे ऐड कर दीजिए अनंते, मुख्य अनंते न तो औपचारिकत्वे, मुख्य के बाद में आप ऐड कर दीजिए वहां पे अनंते, वो अनंत जो है उसमें न तो औपचारिकत्वे, दूसरे उसमें
नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है, वहां पे औपचारिकता नहीं है, और ये सब ऐसा है। एव प्रतिष्ठति, वहां पे वो स्थापित हो जाते हैं, एस्टैब्लिश। न पुनः संसारम आपद्यते इति अभिप्रायः, he does not come back into संसार again। उस संसार में वो वापस घूम के वो नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उसको वहां पे वो एस्टैब्लिश्ड हो गया है इन हिज सेल्फ ओनली, इसीलिए वो वापस संसार में घूम के नहीं आता है। मतलब फल तो पहले ही दे दिया था, ऐसा क्यों हुआ कि फिर से ये लोग बोल रहे हैं प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठिति, पहले ही फल बोल दिया था। हाँ, तो क्योंकि इसके पहले ही उपासना बोला गया है, और उपासना का फल ये हो सकता है डायरेक्ट फल, ये कभी कभी हमारे दिमाग में आ सकता है, या किसी को ऐसा धारणा बन सकती है, इसीलिए वहां पे बोला कि नहीं, उपासना का फल अलग है अंतःकरण शुद्धि, पर ब्रह्म विद्या का फल सिर्फ यही है कि हम अपने सेल्फ में एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। तो जो शुरू किया था, देखिए, षड्विध लिंग न्याय जो था हमारा वेदांत शास्त्र, उसको भूलेगा नहीं, वो जो उपक्रम था वही उपसंहार होना चाहिए। जो जिस प्रतिज्ञा से आप स्टार्ट करते हैं कोई टेक्स्ट, उसी से खत्म करना चाहिए। इसीलिए उपक्रम और उपसंहार की एकता के लिए निगम, जो ये हमारा लिंग तात्पर्य निर्णय है, उसके लिए यहाँ पे बोला है ज्ञान योगेन उपसंहार्थ पुनरेव ब्रह्म विद्या फलम निगमयति श्रुति। इसके कारण ही वो निगमन कर रही है श्रुति, इसलिए ज्ञान योगेन उपसंहारार्थ पुनरेव ब्रह्म विद्या फलम निगमयति श्रुति। श्रुति जो है उससे उपसंहार कर रही है कि उसका फल क्या होगा, उसका फल होगा कि एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा अपने सेल्फ में। उपासना का फल अलग है, उपासना के फल से उसको अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है आज हमारा केनोपनिषद, और आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा और सोचिएगा और पढ़िएगा, जहां जहाँ पे भी आपको क्लियर नहीं है उससे पूछिएगा। यहाँ पे सर्व विद्या देखिए 120 पेज पे सर्व विद्या प्रतिष्ठान जो है, यहाँ पे आनंद गिरी जी ने नीचे एकदम टिप्पणी में, टीका में, सॉरी एकदम टीका में फर्स्ट वाला टीका देखिए, पेज 120 पे लास्ट एकदम नीचे टीका में, सर्व विद्या प्रतिष्ठा मिति सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा पूज्यत्वम उत्कर्षो यस्यास्ता। ये बोल रहे हैं कि विच इज पूज्य इन ऑल विद्यास, ये सारी विद्याओं में ये पूज्या विद्या है, ब्रह्म विद्या। हाँ, क्यों? अध्यात्म विद्या विद्या नामिति भगवद उक्ते, गीता में भी भगवान ने इसको बोला हुआ है कि मैं सारे विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। सर्वासाम विद्या नाम प्रतिष्ठा परिसमाप्तिर्वा यत्रप्ताम सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तये समाप्यते इति तदुक्ते कर्म विद्योपलक्षणम। बोल रहे हैं ऑल एक्शन सीज इन दिस नॉलेज, सारे के सारे, ये नहीं है कि हम बोले कि आपको ये ज्ञानी है बहुत, क्यों? बहुत कर्म करते हैं इसलिए बहुत ज्ञान है इनको, मतलब इनका इवोल्यूशन हमको समझ में आता है कि इतना ज्ञान है अंदर, इसीलिए इतना कर्म करते हैं। जो कर्म ज्यादा नहीं कर रहा है उसको ज्ञान नहीं, ये गलत नोशन है, गलत लॉजिक है। यहाँ पे बोला है कि सारे के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं वहां सारे, क्योंकि वहां पे कोई प्राप्तव्य है ही नहीं, प्राप्त से प्राप्ति है वहां पे, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है वहां। एवरीथिंग इन हिज, ही कैन सी एवरीथिंग इन हिज ओन सेल्फ, इज कंप्लीट। इस चीज को यहाँ पे बोल के हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से, फिर से रिवाइज करिएगा, स्पेशली जो ईश्वर प्रकरण है, ईश्वर की सिद्धि का प्रकरण है, जो हमने 3rd चैप्टर में देखा था, उसको आप लोग एक बार पढ़ के उसके नोट्स बनाइएगा। हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट वाला हम लोग मांडू की उपनिषद देखेंगे। आप लोग के पास में, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग प्लीज आश्रम से, आश्रम से आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ पे बुक्स आ गई हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।